चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। अगर आप अपरा एकादशी के दिन गाय को एक खास चीज खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो सकती है। इस उपाय से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और आपका जीवन खुशहाल बन जाता है। अगर आपने ये उपाय पूरे विश्वास के साथ किया और आपको फर्क ना दिखे तो आप मुझसे जरूर कहिए, मैं वादा करता हूँ। बस आप बताई गई बात को पूरी श्रद्धा और नियत से करिए। अपरा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को एक विशेष चीज खिला देने से जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि व्यक्ति केवल करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति भी बन सकता है। हर प्रकार की बाधा और संकट खत्म हो सकते हैं। पितृदोष, दरिद्रता और जीवन की तकलीफें दूर हो सकती हैं। पूरे साल घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। बैंक बैलेंस बढ़ता है, आमदनी के स्रोत मजबूत होते हैं और घर में बरकत बनी रहती है। खर्चा कम होता है और जमा पूंजी बढ़ती है। अगर यह छोटा सा कार्य कर लिया जाए तो गरीबी तुरंत जीवन से समाप्त हो जाती है। योग से व्यक्ति राजा बन सकता है और गौ माता, जो 33 कोटि देवताओं का वास मानी जाती है, उनकी कृपा से कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। उनके आशीर्वाद से घर में हर समय समृद्धि बनी रहती है। अपरा एकादशी के दिन यह छोटा सा उपाय व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन खास बातों की जो गौ माता से जुड़ी हैं और अपरा एकादशी पर की जाती हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि इस बार अपरा एकादशी कब है। इस वर्ष यह पावन दिन 23 मई 2025 को है। इस दिन प्रातः पवित्र नदी या घर पर स्नान कर लें और फिर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करें। गौ माता की सेवा करें और उन्हें कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं। इससे जन्म जन्म की दरिद्रता नष्ट होती है। यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और हर धार्मिक व्यक्ति इस दिन का इंतजार करता है। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी को बहुत श्रद्धा और आस्था से मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, तुलसी माता और सभी देवी देवताओं की पूजा होती है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इस पूरे दिन में सबसे अधिक महत्व अपरा एकादशी का माना गया है। वेदों और पुराणों में लिखा है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न रहते हैं और भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन सूर्य की रोशनी अन्य दिनों से अधिक तेज और शुभ फलदायक होती है। अपरा एकादशी के दिन सूर्य देवता को आगे दिया जाता है। महिलाएं अपरा एकादशी का व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति शुभ होती है तो उसका भाग्य हमेशा उसके साथ देता है। ऐसे व्यक्ति जिस भी काम की शुरुआत करता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। इसलिए अपरा एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। इस दिन 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं और कई वर्षों बाद सूर्य की रोशनी इतनी प्रबल होने वाली है जितनी 130 साल में कभी नहीं देखी गई। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग इस बार बन रहे हैं। अपरा एकादशी पर पूरे दिन व्रत रखना चाहिए ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और पूरे दिन व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल का विशेष महत्व होता है। यदि आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार इस दिन एक विशेष गौ माता से जुड़ा उपाय कर लेते हैं तो आपकी कई जन्मों की गरीबी दूर हो सकती है। वास्तव में यदि अपरा एकादशी पर यह उपाय सही तरीके से कर लिया जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में धन संपत्ति का आगमन होता है। श्रद्धालु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ गौ माता की पूजा भी करते हैं और उन्हें कुछ न कुछ अवश्य खिलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या विशेष खिलाना चाहिए जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। आपने देखा होगा कि दिवाली, धनतेरस या एकादशी की पूजा के दौरान घर में गौ माता को भोग अर्पण किया जाता है और 2 पूरियां अवश्य खिलाई जाती हैं।
आपको यह उपाय अपरा एकादशी के दिन ही करना है। सूर्य देव को जल अर्पित करना है और विधि पूर्वक पूजा करनी है। इस बार की अपरा एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़े एक ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिसे करने से जीवन के दुख दर्द, समस्याएं और असफलताएं दूर हो सकती हैं। यूं कहें तो जीवन में अपार धन, सुख और समृद्धि का वास होगा। धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और व्यक्ति अपने जीवन में संपन्नता की ओर बढ़ेगा। अन्य धन और वस्त्रों की कभी कमी नहीं होगी और घर में हमेशा भंडार भरे रहेंगे। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देव और शनि देव की भी आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से मंगल ग्रह के दोष दूर होते हैं और व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और सफलता का आगमन होता है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ऐसी काम की और लाभदायक जानकारी हम चाहें तो पैसे लेकर भी बता सकते थे, लेकिन हमारा चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स सिर्फ जनहित और सेवा के लिए काम करता है। इसलिए हम जो भी जानकारी देते हैं वो पूरी तरह निशुल्क होती है। आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या नाम जरूर लिखें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ खास और आसान उपाय बता सकें जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। साथ ही कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। अब आपको एक जरूरी उपाय बता रहे हैं जो आपको जरूर करना है। गाय से जुड़ा उपाय बताने से पहले शाम के समय किया जाने वाला एक छोटा सा लेकिन असरदार उपाय जान लीजिए। आपको पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखी दीपक बनाना है। उसमें सरसों का तेल डालें और लाल कलावे की 4 बातियां लगाकर दीपक को जलाएं। दीपक में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। दीपक को जलाकर मन से अपनी इच्छा मांगें और वहीं छोड़ दें। इससे आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आपने अब तक ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि ऐसी ही और जानकारी आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े ऐसे उपायों की जो बहुत ही चमत्कारी माने जाते हैं। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए और साथ ही गौ माता की पूजा भी जरूर करें। उस दिन जो भी भोग पूजा के लिए बनाया गया हो उसमें से 2 पूरी गौ माता को जरूर खिलाएं। पूरी के साथ कोई मिठाई, हलवा या सब्जी भी रखें और ध्यान रहे कि सूखी पूरी न दें। हर शुभ काम में गौ माता से जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या उससे बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य प्राप्त होता है और घर के सभी वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। सनातन परंपरा में गाय का विशेष स्थान है और जिन घरों में गाय होती है वहां बहुत से दोष अपने आप शांत हो जाते हैं। महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ गौशाला जाकर गायों को हरा चारा खिलाना भी बहुत लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से पाप दूर होते हैं, सुख शांति बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी भी किसी को गलत जानकारी नहीं देता और इन उपायों से जुड़े दोषों का समाधान भी आपको मिलता है। दोस्तों, गर्मियों में गौ माता को पानी जरूर पिलाएं और सर्दियों में उन्हें गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना गया है। खासकर अपरा एकादशी के दिन गौ माता को गुड़ खिलाना बेहद जरूरी होता है। गर्मियों के समय गाय को गोदना खिलाना भी लाभकारी होता है। कई बार गाय से जुड़े शुभ और अशुभ संकेत भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर गाय का दूध निकालते समय वह ठोकर मार दे और दूध फैल जाए तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यात्रा पर जा रहा हो और रास्ते में गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यह संकेत देता है कि यात्रा सफल होगी और काम में सफलता जरूर मिलेगी। यात्रा पर निकलते समय अगर गाय की आवाज सुनाई दे या रात को गाय हुंकार करे तो यह भी शुभ संकेत माने जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि गाय के साथ कभी भी गलत व्यवहार न करें क्योंकि वह हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। आजकल जब गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और उन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बातें हो रही हैं, तो यह सवाल भी जरूरी हो जाता है कि आखिर लोग दूध देना बंद करने के बाद गाय को बेसहारा क्यों छोड़ देते हैं। जब वह सड़कों और गलियों में भटकती है तो कोई उन्हें डंडे मारता है, कोई पानी फेंकता है
और कई बार वे घायल हो जाती हैं या बीमार होकर मर जाती हैं। इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि शास्त्रों में गाय को लेकर क्या कहा गया है और हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। गाय को कभी भी मारना या पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उन्हें माता का दर्जा दिया गया है और जो कोई गाय को नुकसान पहुंचाता है, समझा जाता है मानो अपनी ही माता को कष्ट दे रहा हो और उसे नरक में लंबे समय तक दुख झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक बार गौतम मुनि से गलती से गाय को डंडा लग गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया था। इसी तरह अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने बैल के रूप में आए वृद्ध आश्रम का वध किया था और उस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर उसमें स्नान करना पड़ा था। इसके बाद ही वे पाप मुक्त हो पाए थे। दोस्तों, जो लोग पानी पी रही गाय को अचानक भगा देते हैं, वे बहुत बड़े पापी माने जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी यदि वे पश्चाताप करते हैं तो अच्छे कर्मों के फलस्वरूप अगले जन्म में सुख, समृद्धि और धन वैभव प्राप्त होता है। साथ ही आराम कर रही गाय को कष्ट देकर उठाना भी अनुचित होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से पिछले जन्म के अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और ऐसा व्यक्ति गोलोक को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा गाय को डंडे से मारकर या उस पर पानी डालकर उठाने वाला व्यक्ति पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो जाती हैं। गाय का दूध तभी लेना चाहिए जब बछड़ा अपना हिस्सा पी चुका हो, लेकिन कुछ लोग बछड़े के लिए बचा दूध भी निकाल लेते हैं, जो शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप बताया गया है और ऐसा करने वालों को उसका बुरा फल भी मिलता है। साथ ही गाय या बैल की पीठ पर बैठना भी भारी दोष माना गया है, क्योंकि यह महापाप के बराबर होता है और ऐसे व्यक्ति को नरक की यातना सहनी पड़ती है। गाय और बैल विशेष रूप से नंदी भगवान शिव के वाहन माने जाते हैं और नंदी ने स्वेच्छा से शिव जी की सवारी बनने की इच्छा जताई थी, इसीलिए उनके साथ हमेशा सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। शास्त्रों में गाय के दान को भी पुण्य का कार्य बताया गया है, लेकिन कभी भी बीमार या बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा इसका उदाहरण है, जिसमें नचिकेता ने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय का दान करने पर विरोध किया था। अगर कोई व्यक्ति बछड़े सहित दूध देने वाली गाय का दान करता है तो उसे महान पुण्य प्राप्त होता है और वह स्वर्ग प्राप्त करता है। ज्योतिष अनुसार अगर सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो जाए तो पितृदोष बनता है। सूर्य पिता से जुड़ा होता है और मंगल रक्त से। यदि सूर्य पर राहु, केतु या शनि की दृष्टि हो और मंगल राहु केतु से जुड़ा हो तो यह दोष जीवन में संघर्ष का कारण बनता है। इस दोष से मुक्ति के लिए अपरा एकादशी के दिन या नियमित रूप से गाय को रोटी, गुड़ और हरा चारा खिलाना चाहिए। मांगलिक कार्यों में गाय या उनसे जुड़ी वस्तुएं जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या घी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पुण्य प्राप्त होता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर के सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वह बृहस्पति ग्रह से जुड़ा होता है। यदि कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में नीच अवस्था में हो या अशुभ दशा में हो और यात्रा पर जाते समय सामने से गाय आती दिखे तो उसे अपनी दाहिनी ओर से गुजरने दें। इससे आपकी यात्रा सफल होती है और यह एक शुभ संकेत भी माना जाता है। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में सामने गाय दिख जाए या वह अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि आपकी यात्रा सफल होने वाली है और जिस घर में गाय रहती है वहां वास्तु से जुड़ी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। अगर आप रोज रोटी बनाते हैं तो कोशिश करें कि ताजी रोटी बनाकर तुरंत ही गाय को खिलाएं। अगर रोटी रख दी जाए और अगले दिन दी जाए तो वह बांसी मानी जाती है और शास्त्रों के अनुसार ऐसी रोटी देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपके कामों में रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए रोजाना ताजी रोटी बनाएं और गाय को वहीं दें। साथ ही सड़ी गली चीजें भी कभी गाय को ना खिलाएं।
अक्सर लोग खराब फल या सब्जियां गाय को दे देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा करने से अच्छे फल नहीं मिलते। आप चाहें तो आटे की 11 छोटी लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और उन्हें मिलाकर गाय को खिलाएं। साथ ही गाय के चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर होने लगती हैं और खुशहाली आती है। 7 बार गाय की परिक्रमा भी की जाए तो भी शुभ परिणाम मिलते हैं। जब भी रोटी दें तो उसमें थोड़ा घी, हल्दी या मिश्री जरूर रखें। बिल्कुल सूखी रोटी न खिलाएं। इससे गाय की कृपा बनी रहती है और जीवन में अच्छे फल मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नया योग टीवी चैनल पर नए हैं तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है, तो आपका भी यह विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि आप नया योग टीवी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री विष्णु, भगवान जय।